प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको और आपके घराने को आशीष करे। और आज के मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती 7:21, जो कि सबसे डेंजरस, वन ऑफ द डेंजरस वचन कहा जाता है बाइबल में। और ये वचन स्पेसिफिकली लिखा है उन सेवकों के लिए, उन पास्टरों के लिए, उन प्रोफेट्स के लिए, उन अपोस्टल्स के लिए, मिशनरीज के लिए जो बड़ी बड़ी सेवकाइयां चलाते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को चलाते हैं। ये स्पेशली ये वचन उनके लिए लिखा है। ये किसी भी ऑर्डिनरी विश्वासी के लिए ये वचन है ही नहीं। ये सभी उन दिग्गज लोगों के लिए वचन है जो बहुत बड़ी सेवा करते हैं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चलाते हैं। लेकिन उनको उन मिनिस्ट्री चलाते हुए एक बहुत बड़ा खतरा है, जो हम आज इस वचन के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर प्रभु कहता है मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं कि सिर्फ पूरा दिन हे प्रभु कहने से, प्रभु कहने से आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आज ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो दिन भर प्रभु का नाम जपते रहते हैं, प्रभु करते रहते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि वो सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए बहुत कम हैं। आगे कहता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली हमें यहाँ पर बताया है कि वही स्वर्ग में दाखिल होगा, वही अनंत जीवन में दाखिल होगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा। केवल प्रचार नहीं करेगा उन बातों का, लेकिन स्वयं जब प्रैक्टिकली उन बातों पर चलेगा तभी वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। आगे देखिए क्या होता है, 22 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? अब देखिए, यहाँ पर भविष्यद्वक्ता भी शामिल हैं, प्रोफेट्स भी शामिल हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को उस दिन, किस दिन, जब न्याय होगा, जब हमें अपना लेखा देना होगा कि इस धरती पर रहते हुए हमने क्या किया, कैसे काम किया, कैसे मिनिस्ट्री की, अपने प्राइवेट लाइफ में हम कैसे रहे। हो सकता है हमारी पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी है, हम बाहर से बहुत अच्छे हैं, पवित्र हैं, लेकिन हमने अपनी निजी जीवन में हमने क्या किया, उसका सारा लेखा न्याय के दिन हमें प्रभु के सामने देना होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे, क्या प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। अब यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पास्टर, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले खड़े हैं और प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े कार्य किए। याद रखिए, आपकी सेवकाई आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। सेवा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। और कई बार हम लोगों की गिफ्ट्स देखकर उन पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और समझते हैं कि इनके द्वारा ऐसा हो रहा है, भविष्यवाणियां हो रही हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, ये बहुत आत्मिक होंगे, बहुत प्रभु के करीब होंगे। आपकी सेवकाई कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, ये आपको इस बात का सर्टिफिकेट नहीं देती कि आप स्वर्ग में जाएंगे। आप स्वर्ग में तभी जाएंगे जब आप अपनी निजी और प्राइवेट लाइफ में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेंगे और पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इन लोगों ने काम तो बहुत बड़े किए, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को चलाया, बड़ी बड़ी कलीसियाओं को चलाया, लेकिन इनका कोई पर्सनल रिलेशन प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था। इनका कोई फेलोशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं थी। इनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो वचन के आधार पे नहीं थी। इसलिए प्रभु उन्हें कह रहा है कि हे कुकर्म करने वाले, हे दुष्ट लोगों, मेरे पास से तुम चले जाओ। हालेलुया। तो आज जो बहुत बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं, उनको इस वचन पर मनन करने की, मेडिटेट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि कई बार हमें लगता है हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़ी मिनिस्ट्री चला रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे, अनंत जीवन में जाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री आपको डिफाइन नहीं करती। आपकी मिनिस्ट्री ये तय नहीं करती कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। आप भले ही भविष्यवाणी ना करें, कोई बात नहीं,
भले ही आपको दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान न हो, कोई बात नहीं। भले ही आपको सामर्थ के काम करने का वरदान न हो, कोई भी बात नहीं। आप एक ऑर्डिनरी बिलीवर हो सकते हैं, पर अगर आप वचन पर चलते हैं, पिता की इच्छा को जानते हैं और पिता की इच्छा पर चलने की पूरी कोशिश करें, तो आपको और मुझे स्वर्ग जाने के लिए हमें बहुत आसान होगा। बट डिफिकल्ट उन लोगों के लिए होगा जो क्लेम करते हैं हम बहुत आत्मिक हैं, हमारी सेवा बहुत बड़ी है, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है, हमारी सेवकाई बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, आशीषित है, लेकिन प्राइवेट लाइफ उनकी बिल्कुल वचन के विपरीत है। पुलपिट पे उनका एक अलग रूप है, पुलपिट के नीचे उनका एक अलग रूप है। तो प्रभु आज हमें समझा रहा है, वार्निंग दे रहा है। हम इस अंत के समय में रह रहे हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना है। आपकी सेवा आपको स्वर्ग नहीं लेके जाने वाली है। भले ही आप सेवा नहीं करें, पर आप सच्चे दिल से अगर ये वचन को सुनते हैं और इस पर चलने की चौकसी करते हैं, तो आपको परमेश्वर की तरफ से बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। अपना एक व्यक्तिगत रिलेशन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ स्थापित कीजिए और आप उसके साथ फेलोशिप कीजिए। प्रभु यही चाहता है कि हम सबसे पहले पिता की इच्छा को जानें, और पिता की इच्छा क्या है, पिता की इच्छा क्या क्या है, वो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। इस धरती पर रहते हुए किस प्रकार का हमें जीवन जीना है, वो सारी बातें हमें पहले तो पिता की इच्छा को जानना है और उसे चलने की बरस भर कोशिश करनी है। अगर जी हम ऐसा करते रहेंगे, तो चाहे हम बहुत बड़ी सेवा ना करें, चाहे हम बहुत बड़ी मिनिस्ट्री ना चलाएं, लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। थैंक यू सो मच। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के एनकरेजमेंट के लिए कि आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं। अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ताकि इसी तरह आपको रोज एक नया वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस आपको मिलते जाएं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन।